तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करनी है इन दिस वीडियो। तो चलिए हम फाइंड करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशंस। सो नाउ हियर यू कैन सी रूट को ट्रेस कर दिया गया है। यहाँ विजय चौक, राजपथ मार्ग, इंडिया गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग और ये फिर यहाँ से सुभाष मार्ग और फिर ये रेड फोर्ट। तो ये इसको ट्रेस कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन 2 में पूछा गया था कौन सी रोड सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि विजय चौक से राजपथ और फिर इंडिया गेट और इंडिया गेट से बहादुर शाह जफर मार्ग, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो राजपथ मार्ग है, देखिए ये सब छोटे कम है, यहाँ से यहाँ 3 पार्ट में, लेकिन जो सुभाष मार्ग है वो यहाँ तक इस तरीके से है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, सुभाष मार्ग इज द लॉन्गेस्ट रोड अमंग देम। ओके, फिर है रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन पैरेड। तो उसको कितना चलना पड़ेगा। तो हमें देखिए मैप पे जामा मस्जिद से पैरेड जहाँ तक है वहाँ तक हमें मैप कर लेना है। तो वी नो दैट द रूट ऑफ द पैरेड थ्रू सुभाष मार्ग एंड द जामा मस्जिद, सुभाष मार्ग पे पहुँच गई है और जामा मस्जिद जो है वो मैप पे 1 सेंटीमीटर है जो सुभाष मार्ग से दूर है। तो गिवन मैप द स्केल इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पे 1 किलोमीटर दिया, मतलब अगर जहाँ मैप में 2 सेंटीमीटर का रूट है मतलब वो 1 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1/2, यानी 1 किलोमीटर का हाफ कर दो यानी 0.5 किलोमीटर। दैट मीन्स 0.5 किलोमीटर मीन्स होता है 500 मीटर, यानी जो रूबिया है उसको कितना वॉक करना पड़ेगा, 500 मीटर वॉक करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस। फिर है टोटल रूट ऑफ द पैरेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग, कितना किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ पैरेड मैप में जो है वो 16 सेंटीमीटर की है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 2 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो 16 सेंटीमीटर यानी 16/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर यानी 8 किलोमीटर। तो जो हमारी पैरेड का पूरा रूट है वो 8 किलोमीटर के दायरे में है। ओके, अब ट्रिप टू द रेड फोर्ट। तो ये हम पहले थोड़ा बुक से देख लें फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। ओके, चलिए, तो ये हम आ चुके हैं हमारी ट्रिप टू रेड फोर्ट पे। तो जो गप्पू गया था वो बता रहा है व्हेन वी रीच रेड फोर्ट, जब हम रेड फोर्ट पहुँचे देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स के लिए एक लंबी कतार थी। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लोहरी गेट, जो मेन एंट्रेंस था, मेन दरवाज़ा था अंदर जाने का, दैट इज कॉल्ड लोहरी गेट। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न्ड लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स। फिर उसके बाद जब इंडिया गेट में हम अंदर गए तो वहाँ पे एक बहुत लंबा कॉरिडोर रहता है। कॉरिडोर मतलब जहाँ पे दोनों साइड, जिसके दोनों साइड दरवाजे हों, ठीक है, या फिर दोनों साइड समझ लीजिए दीवार है और बीच में से हम जा रहे हैं। तो दोनों साइड वहाँ पे बाजार लगा हुआ था, दुकान थी जिसको हम क्या कहते हैं, मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम दे फॉर माई सिस्टर, मैंने वहाँ से अपनी बहन के लिए अच्छे कंगन खरीदे, चूड़ी खरीदी। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है दिस इज़ मीना बाजार, ये इंडिया गेट पूरा है और ये जो मेन एंट्रेंस है वो लोहरी गेट है। अब मैप 4 में हमें सारे रूट फाइंड करनी है, जहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, ठीक है। ये यहाँ यमुना रिवर है, ये आपकी रिंग रोड है, ये दीवाने खास है, दीवाने खास के बाद यहाँ पे मोती मस्जिद है और ये हमाम है, ये यहाँ इस साइड आरामगाह है, ये रंग महल है। इस तरीके से सब कुछ है यहाँ पे, तो मैप में वो दिया गया। अब इतनी सी छोटे से मैप से हम इतना क्लियर नहीं समझ सकते हैं, मैप समझने के लिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होता है और फिर हमें उस जगह पे होना चाहिए, फिर हमें कहाँ से कहाँ जाना है उसके बेसिस पे हम अच्छे ईजीली समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हमें देखना है, जरा क्वेश्चंस की तरफ देखना है। तो ये यहाँ पे सारे आपको बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये नक्कार खाना है, वेयर ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट द किंग मैसेज,
किंग के मैसेज के लिए ड्रम्स बीट किए जाते थे, पीटे जाते थे, है ना। यहाँ जाने के लिए आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा नक्कार खाना से और फिर दीवाने आम तक आप पहुँच जाएंगे, वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल, जहाँ किंग आम लोगों से, आम जनता से मिला करते थे। ओके, अब इसके बाद वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल। जब हम दीवाने आम से निकले, सीधे सीधे गए तो वहाँ हमें रंग महल मिला। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग है। देयर वर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन अवर लेफ्ट साइड, हमारे लेफ्ट में 3 और बिल्डिंग थी। लुक फॉर दीज ऑन द मैप, इन्हें मैप में देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ सब। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न हाउ टू सी द मैप। मैप कैसे जाने, कैसे देखें, ये सीखना है, इसीलिए ये पूरी आपको कहानी एक बताई जा रही है। फिर है वी वॉक्ड लेफ्ट फ्रॉम रंग महल, दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर एंड इम्पोर्टेंट पीपल। अब देखो यहाँ से जब लेफ्ट में चले रंग महल से तो दीवाने खास आया, जहाँ पे वो अपने मिनिस्टर यानी मंत्रियों से मिलता था राजा, या फिर बहुत खास लोगों से। फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगाह एंड दीवाने खास, और रंग महल की राइट में आरामगाह है और दीवाने खास है। इनसाइड रंग महल, ये रंग महल के अंदर का व्यू है, और ये इनसाइड दीवाने खास, और ये दीवाने खास के अंदर का व्यू है। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो मैप 4 में से हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नियर टू रिवर यमुना। रिवर यमुना के पास में कौन है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो चलिए हम देखते हैं दीवाने आम है या दीवाने खास है। तो मैप की तरफ आ जाए हम, ये आ गए हम मैप की तरफ। अब दिस इज रिवर यमुना। ओके, अब आपको देखना है दीवाने आम कहाँ है और दीवाने खास कहाँ है। तो ये है दीवाने आम एंड ये है दीवाने खास। तो देखिए नक्कार खाने से पहले आप दीवाने आम पे गए, फिर आप सीधा जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे दीवाने खास। तो कौन है पहले, पहले दीवाने खास पहले पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आरामगाह। कौन सी 2 बिल्डिंग के बीच में आरामगाह है। आरामगाह किस किस बिल्डिंग के बीच में है। तो आपको देखना है ये है आरामगाह, ये है आरामगाह। अब किस किस के बीच में है, ये रंग महल है और यहाँ पे मोती मस्जिद और हम्माम है। तो इन बिल्डिंग के बीच में आरामगाह है। ओके, और हम और अच्छे से क्लियर करेंगे सॉल्यूशन से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सी, मैं आपको मतलब बता दूंगा वहाँ पे कि आपको कैसे लिखना है। विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग रंग महल टू हम्माम। रंग महल से हम्माम तक जाने के लिए आपको कौन सी बिल्डिंग आप निकलेगी आपकी, ठीक है। तो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप रंग महल से हम्माम जाएंगे तो आरामगाह बिल्डिंग आपकी पास होगी, वहाँ से गुजर के जाना होगा। फिर है क्वेश्चन विच बिल्डिंग ऑन द मैप इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। मीना बाज़ार से, इस मैप में मीना बाज़ार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है। फिर अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से या लाहौरी गेट से दीवाने खास कितना दूर है। तो चलिए आइए जानते हैं हम सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में भी वही मैप है। अब देखिए मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि दीवाने, पहले हमें पूछा गया दीवाने आम और दीवाने खास में से यमुना नदी के किनारे कौन है। तो दीवाने खास इज नियरर टू रिवर यमुना देन दीवाने आम। दीवाने आम की अपेक्षा दीवाने खास रिवर यमुना के पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है बिटवीन विच 2 बिल्डिंग इज आरामगाह। आरामगाह किन 2 बिल्डिंग के बीच में है। तो आई टोल्ड यू दीवाने खास एंड रंग महल के बीच में है। आरामगाह इज बिटवीन दीवाने आम और दीवाने खास एंड रंग महल। The question is that next question, which building do you pass while going from रंग महल to हम्माम। हम्माम से रंग महल या रंग महल से हम्माम के बीच में कौन सी बिल्डिंग आप पास करते हैं। तो वी विल पास आरामगाह थ्रो आरामगाह एंड दीवाने खास while going from रंग महल to हम्माम। हम्माम से रंग महल जाने के बीच में हमें आरामगाह और दीवाने खास पड़ता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग सबसे दूर है। तो हम्माम इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। आप मैप में बहुत क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि
यहाँ पे तो आपको फिर भी क्लियर समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन यू सी इन द बुक, क्योंकि बुक में से बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुक आपके बिल्कुल नज़दीक होगी, आप क्लियरली उसको देख सकते हैं अच्छे से, तो आपको बुक में ये अच्छे से समझ लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, लाहौरी गेट से दीवाने खास की दूरी कितनी है? तो द मैप डिस्टेंस, अब मैप की डिस्टेंस क्या अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो मैप में 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पे लाहौरी गेट और दीवाने खास की जो बीच की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर। ओके, और हम पढ़ चुके हैं 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हम 100 मीटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो अब इस मैप में 4th मैप में दिया गया है वहाँ पे किलोमीटर में नहीं दिया गया, वहाँ पे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी समझ लीजिए एक्चुअल में वो दूरी 100 मीटर है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यानी कि लाहौरी गेट से दीवाने खास तक की जो दूरी है वो 600 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर से कम है। अब नेक्स्ट में हमें बनाना है मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, हमें इसको ये जो शेप है इनको बड़ा और छोटा बनाना है। हेयर आर सम पिक्चर्स डाउन इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, ये आपको ग्रिड बने हुए हैं जिनके हर एक ग्रिड की 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हर एक ग्रिड की जो डिस्टेंस है या आप कह सकते हैं माप है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड एंड ऑल्सो हाफ सेंटीमीटर ग्रिड। अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर के दायरे में बना हुआ है, तो हमें 2 सेंटीमीटर का करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 4 स्क्वायर आते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में सीधा उसका डबल हो जाएगा, यानी हमें कितने स्क्वायर लेने हैं, हमें 8 स्क्वायर ले लेने हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 8 ले लेने हैं। फिर इसके अंदर हमें ये दिया की पिक्चर बना देना। अब उसका हाफ करना है, यानी हमें 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 4 स्क्वायर है, तो हमें कितना लेने पड़ेंगे, हमें 2 बस लेने पड़ेंगे, जैसे इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, तो इतने के बीच में भी आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए आप, ये आपने देखा ये 1 सेंटीमीटर में है, तो ओके, तो इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे। जैसे कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड, यानी 1 इंटू 1 तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उससे बड़ा बनाना है यानी डबल बनाना है, तो साइड इंटू साइड यानी 2 स्क्वायर आएंगे, तो 2 इंटू 2 तो 4 स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा बिगड़ बन जाएगा। ओके, फिर डांस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के डांस बताए गए हैं, जैसे कि डांस फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम दिल्ली, बहुत ज़्यादा दिल्ली तक आने के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है उनको ट्रेवल। अब ये जो लड़का है ये कह रहा है आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार, त्रिपुरा से सिक्किम तक उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बट हरियाणा उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली, पर हरियाणा और जो उत्तराखंड है वो दिल्ली से पास है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम इसके आंसर्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, जिन स्टेट के बारे में चिल्ड्रन बात कर रहे हैं वो हमें मैप में फाइंड करना है और देखना है, और फिर उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देना है। तो दिस इज़ अ इंडिया मैप। ओके, ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं, आप बुक से देखेंगे तो इट विल लुक ओके। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर्नाटका टीम जो है वो बेंगलोर से स्टार्ट करती है मूव्स करना नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब मूव करना स्टार्ट करती है तो विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, दिल्ली से कौन कौन सी स्टेट इसको क्रॉस करनी पड़ेंगी। स्टेट मतलब जैसे अपना एमपी हो गया, यूपी हो गया, ये स्टेट कहलाती हैं। तो नॉर्थ साइड से अगर वो कहाँ से चलना शुरू करेगी, कर्नाटक टीम, तो कर्नाटक टीम कहाँ चलेगी, कर्नाटक से ही चलेगी, तो नॉर्थ में चल रही है अगर वो, तो हमें इसमें देखना है तो कौन कौन सी हो जाएगी। तो ये जैसे कि अब दिल्ली तक पहुंचना है उनको, तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर ये राजस्थान है, फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर ये दिल्ली, तो इस तरीके से इनको ये चलना पड़ेगा। ठीक है, शायद महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ टू द नॉर्थ ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर। सो द टीम फ्रॉम देयर
द साउथ टू रीच दिल्ली। अब देखो, अगर वो साउथ साइड से चल रही है दिल्ली पहुंचने के लिए, तो उसको कौन कौन से स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा क्रॉस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोनू लिव्स इन गुजरात, गुजरात में रहता है, एंड नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, वो गुजरात में रहता है और उसका दोस्त वेस्ट बंगाल में रहता है। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, अब वो गुजरात से वेस्ट बंगाल में मिलना चाहता है, तो उसको किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा? वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ से या नॉर्थ में? तो मैप में आप देख सकते हैं गुजरात से वेस्ट बंगाल किस साइड है, तो गुजरात से वेस्ट बंगाल किस साइड है? तो गुजरात देखेंगे पहले तो हम, गुजरात कहाँ है, और फिर वेस्ट बंगाल साइड, तो ये बे ऑफ बंगाल है। अब गुजरात देखना है तो गुजरात देखें ज़रा हम, गुजरात है कहाँ? हैव यू फाइंड गुजरात? यहाँ पे आपको कहीं मिला गुजरात? Because I am unable to find in this. So students, see this in your book. Maybe you will be able to find. तो हमें ईस्ट साइड चलना है, तो टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग क्या है कि उसको ईस्ट साइड चलना पड़ेगा, टूवर्ड्स ईस्ट, तो वो अपने दोस्तों से मिल लेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या कोई स्टेट है जो जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ में है? तो जम्मू और कश्मीर ये है। ठीक है, अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ में कोई सी भी स्टेट उसके नहीं है, तो नो, देयर इज़ नो एनी स्टेट विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ में तो स्टेट है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ में स्टेट कोई है या नहीं, ये बताना है उसमें। ठीक है, फिर है, इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, क्या कोई स्टेट है जो गुजरात के वेस्ट में हो, वेस्ट साइड में हो, पश्चिम में हो? तो आंसर है नहीं, देयर इज़ नो एनी स्टेट, कोई भी स्टेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, अगर किसी मैप में 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे 200 किलोमीटर शो कर रहा है, यानी कि एक सेंटीमीटर, मान लीजिए मैप का 1 सेंटीमीटर और ग्राउंड का 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो यूज दिस स्केल टू फाइंड आउट अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, दिल्ली और जयपुर के बीच का रास्ता कितनी दूरी पर है? तो दिल्ली देखना है हमें, दिल्ली कहाँ है हमारा, और जयपुर देखना है, जयपुर कहाँ है हमारा। तो ये रहा हमारा दिल्ली, ओके, दिस इज़ दिल्ली, और जयपुर कहाँ है, इसमें क्लियर, बिल्कुल भी क्लियर शो नहीं हो रहा है जूम करने पे, तो आपको खुद से थोड़ा सा फाइंड करना है। बट मैं आंसर बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर दूरी होगी इसमें, तो समझ लेना कि 200 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली और जयपुर के बीच की। लेकिन यहाँ आंसर में क्या बताया गया है कि 250 किलोमीटर है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको जयपुर ये है और ये दिल्ली है, अब इसके बीच की आपको दूरी नाप लेनी है। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, तो इस तरीके से ये उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड। यहाँ आपको एस्टिमेट करना है, हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल, जयपुर और भोपाल कितने दूर है, मैप में कितने सेंटीमीटर हो, ग्राउंड पे कितने हैं। फिर 7 क्वेश्चन पे है, लुक एट द मैप एंड टेल, मैप में देख के हमें बताना है। चलिए तो इसको हम ना सॉल्यूशंस पे ही देख लेते हैं।